नमस्कार दोस्तों, नेताजी चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुरेश कुशवाहा। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। तो व्हाट इज़ द लीडरशिप? लीडरशिप जो होती है किसी भी देश को चलाने के लिए मेन चीज़ होता है लीड करना। जैसे कि लीडरशिप शब्द में ही छिपा हुआ लीड प्लस शिप। शिप का मतलब यहाँ पर एक जहाज़ से है। जहाज़ एक सिंबल लिया गया है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं और वो डिपेंडिंग करता है कि वो जहाज़ कितना बड़ा है, शिप कितना बड़ा है। और उसको लीड का मतलब होता है कि उसको फ्रंट पेज पे जो भी उसका मेन लीडर होगा, जो भी मेन व्यक्ति होगा, जो मेन इंचार्ज होगा, वो उसको लीड करेगा। वो ही डिसाइड करेगा कि इसको अपने जैसे एक पोर्ट से लेकर के दूसरे पोर्ट से उसको छोड़ना है। और चलो कोई भी शिप है जो एक पोर्ट पर रखा हुआ है और उसका मिशन है कि उसको दूसरे पोर्ट पर पहुंचाना है, तो वो डिपेंडिंग करेगा कि उसका लीडर कैसा है। वो उसको लेके जाएगा समुद्र में, ना जाने अनकंडीशनल उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे और उन चीज़ को वो किस तरीक़ा से फेस करेगा और किस तरीक़ा से वो फेस करते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। अगर वहाँ तक वो पहुँच रहा है तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने चारों तरफ की कंडीशन और एनवायरनमेंट को समझते हुए और अपने जो लीड करने की क्षमता है और अपने जो साथ में जो व्यक्ति हैं, जो सहभागी हैं, उन सबकी विजन और मिशन को समझते हुए और उनके जो मिक्स ओपिनियन है, जो सबका अलग अलग तरीक़ा से ओपिनियन है, उन सबको समझते हुए और उसने जो सबकी अंदर की भावना है उसको हिसाब से उसने जो लीड किया है, वो मेन चीज़ होती है लीडरशिप। तो एक राजनेता बनने के लिए एक आपके अंदर एक साहसिक लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे व्यक्ति लीडर बन जाते हैं लेकिन साहसिक बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो बड़े फैसले लिए जाते हैं वो बड़े फैसले कम ले पाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसका लीडर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और वो कोशिश करेगा कि आपको सप्रेस करने की, कि आपको कैसे भी करके सप्रेस किया जाए, क्योंकि उसको आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आपको चलाना है। और आपको आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी जब भी बिल्डअप होगी, जब भी अंदर से निकल के आएगी उस सिचुएशन में, कि आप उसके हिसाब से काम करोगे या अपने हिसाब से काम करोगे। अपने हिसाब से काम करोगे तो आपके पास में अपना विजन हो, पर्पस हो, मिशन हो, तो आप अपने हिसाब से काम करोगे। अगर आपके पास में विजन नहीं है, ना मिशन है, ना पर्पस है कि इसको अचीव कैसे करना है, तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप उसके हिसाब से ही चलोगे। जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है वो अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करेगा। अगर आप प्रेजेंट की सिचुएशन में देखने का प्रयास करोगे तो उसे भली बात ही आप देख सकते हो। अभी जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है अमेरिका। अमेरिका किसी भी कंट्री को अपने हिसाब से चलाने की पावर रखता है। जो उसके हिसाब से नहीं चलता है, उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिसएस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। किसी भी कंट्री की जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको किस तरीक़ा से डिसबैलेंस किया जाए, ये यूएसए से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। यूएसए, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसए बोलते हैं, जो इतना पावरफुल है कि किसी भी कंट्री को अपने फेवर में किस तरीके से लाना है, इसके लिए पूरा अपना जो मशीनरी सिस्टम है, जो उसका खुफिया तंत्र है, पूरा मशीनरी सिस्टम इसी बात पर लगा देगा कि उसको अपने फेवर में लाना है, चाहे कुछ भी करो, वॉट एवर यू कैन डू इट। या तो तुम उसको अपने फेवर में लाओ, नहीं है तो युद्ध के लिए तैयार हो। और अमेरिका कभी भी किसी भी कंट्री से डायरेक्ट फेस में युद्ध नहीं लड़ेगा, कभी भी, नेवर। वो आपके सामने एक छोटा सा व्यक्ति होगा, जो छोटी कंट्री होगी, उसको उसमें बहलाएगा, फुसलाएगा और वो अपनी बातों में इतना मैनिपुलेट करेगा कि आपके युद्ध के लिए तैयार करेगा आपके पड़ोसी को। और आप उससे इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके नहीं उसको आपके सामने खड़ा कर देगा और उसका इतना ज़्यादा हौसला अफजाई कर देगा कि आपके सामने एक छोटी सी कंट्री खड़ी होकर के आपसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके जो बैक सपोर्ट में खड़ा है वो यूएसए खड़ा है। हम इस टाइम पे प्रेजेंट कंडीशन में अगर बात करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बैक में जो खड़ा हुआ है यूएसए खड़ा हुआ है। और पहले पाकिस्तान के साथ देने के लिए अमेरिका इनडायरेक्ट वे में इस तरीक़ा से कंडीशन बना के नहीं उसका सपोर्ट करता था कि सामने वाला अगर समझने वाला होगा तो ही समझ पाएगा, वरना हर कोई उसकी सिचुएशन और चाल को पकड़ने में नाकाम होता। लेकिन जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में अगर आपने देखा होगा कि जो पहलगाम अटैक हुआ था भारत पे, उसके बाद में यूएसए ने डायरेक्टली ओपनली पूरी दुनिया को चैलेंज देते हुए पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया था। और इंडियन डेमोक्रेसी की जो लीडरशिप है, जो भी यहाँ को जो लोकतांत्रिक देश को जो भी चला रहे हैं, मिस्टर मोदी या कोई भी जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है, वो इन सिचुएशन को देख भी रही है, किस तरीके से हैंडल भी कर रही है। सब चीज़ को बारीकी से देखते हुए भी डायरेक्ट वे में उसको चैलेंज ना करके अपनी सिचुएशन
के हिसाब से अपने डिसीजन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपके अंदर अगर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, अगर आपके अंदर साहस होगा तो आप उससे लड़ोगे, साहस नहीं होगा तो आप उसके हिसाब से काम करोगे। लीडरशिप दो तरीके से होती है, एक साहसिक लीडरशिप होती है और एक होती है कायराना लीडरशिप। आप अपनी पब्लिक से बोलोगे कि आप साहसिक लीडरशिप हो, बट एक्चुअल में आप साहसिक ना होकर के कायर वाली लीडरशिप को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखने का प्रयास करोगे, अगर इस टाइम पर भारत में बीजेपी गवर्नमेंट ना होकर के अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती, तो मुझे 100% जो यकीन था वो ये होता कि आप डायरेक्ट ही यूएसए के फेवर में जाने का प्रयास करते, आप अपना स्टैंड रखने में नाकाम होते। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी के हाथ में है, और मेन फोकस यहाँ पर बीजेपी का जो मेन कोर वोटर है वो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे। तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन को लेकर के चलना है। तो उसका जो कोर वैल्यू है, तो कोर वैल्यू से ही किसी भी लीडर का कॉन्फिडेंस जो आता है, कोई भी कंट्री या कोई भी लीडर किसी भी कंट्री को अगर लीड करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि उसका जो कोर वैल्यू है वो क्या है। बीजेपी का जो कोर वैल्यू है वो सनातन को लेकर के है, हिंदू धर्म को लेकर के है, यहाँ के कल्चर को लेकर के है, यहाँ की सभ्यता को लेकर के, जो उसका कोर वैल्यू है तो वो कोर वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। कांग्रेस का कोर वैल्यू क्या है? उसका कोई कोर वैल्यू नहीं है, उसका बाइपोलर है। वो कभी इधर की बात करने लग जाएगा, कभी उधर की बात करने लग जाएगा, कभी इस धर्म की बात करने लग जाएगा, कभी उस धर्म की बात करने। उसका मेन जो कोर स्टैंड है वो क्लियर नहीं। जब तक उसका स्टैंड क्लियर नहीं है तो वो डिफेंड भी उसी हिसाब से करेगा। वो सबको लेने का प्रयास करेगा। बीजेपी सबके दायरे में होकर के सिर्फ अपने स्टैंड पे कायम रहेगी। तो बीजेपी जो मिस्टर मोदी हैं वो इस टाइम अमेरिका के सामने डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्जन तो नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट फेस टू फेस आप मतलब जवाब दे रहे हो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ जवाब दे रहे हो, नहीं। एक समझदार लीडरशिप यही होती है कि सामने वाला अगर आपसे कड़े शब्दों में अगर कुछ बोल रहा है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आपसे कम से कम 10x ज़्यादा पावरफुल है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल अगर आपके सामने अगर कोई कंट्री खड़ा हुआ है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे ये डिपेंड करता है कि आपकी समझदारी कितनी गहरी है। यहाँ पर भारत की जो लीडरशिप है वो इतनी समझदार जरूर है कि वो कभी भी जो भी सोशल वेबसाइट पे जो भी पावरफुल लोग हैं यूएसए के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो भी एक्टिविटी ट्विटर पे जाके करते हैं, कि जो भी ट्विटर का नाम खैर अब तो चेंज हो गया है, उसका नाम अब एक्स हो गया है, वहाँ पर जाकर के सोशल वेबसाइट पे जाकर के जो भी कुछ अगर वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं भारत के खिलाफ, जो भी कुछ वो स्टेटमेंट देते हैं, तो इंडियन जो लीडरशिप है वो उसको देखती भी है, परखती भी है, समझती भी है, बट उसका जवाब एक्स पे नहीं देते हैं कि उसने एक्स पे जाकर के कुछ भी टाइप कर दिया और पूरी दुनिया उसको देख रही है, समझ रही है, और हम भी जाकर के एक्स पे उसको पोस्ट करने लग जाए। नो, हम उसका जवाब इस तरीक़ा से नहीं दे करके हम उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इस पेज पे देने का प्रयास करेंगे। हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, और हम किस कंट्री के साथ में किस हिसाब से रिलेशन रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी इंडिपेंडेंट सोच होगी तो हम हर कंट्री से इंडिविजुअल होकर के बात करेंगे। हम किसी के प्रेशर में आकर के या किसी के दबाव या इन्फ्लुएंस में आकर के, या कोई हमको मैनिपुलेट कर रहा है उसके दबाव में आकर के हम उस हिसाब से अपने डिसीजन नहीं ले रहे होंगे। अगर हमको रसिया से ऑयल ख़रीदना है तो ख़रीदना है, हम इंडिपेंडेंट सोच के साथ में खरीद रहे हैं कि हमको इतना बैरल ऑयल ख़रीदना है तो ख़रीदना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यूएसए के दबाव में आकर के हम डिपेंड करें कि नहीं हम चलो यूएसए ने मना कर दिया तो हम इससे ऑयल ना खरीद के हम किसी और कंट्री पर डिपेंडिंग हो जाए। उधर वो कहने लगे कि हम चलो ईरान हमको सस्ता तेल दे रहा है तो हम ईरान पे जाके चले जाएँ, ईरान से ऑयल ख़रीदना चालू कर दें। तो वो वहाँ पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चाह रहा है कि आप उसके हिसाब से काम करो। अगर आपकी लीडरशिप कमज़ोर है तो आप उसके हिसाब से काम करोगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो इस तरीके की कायराना हरकतें ना कर करके, और वो डायरेक्टली ये भी कई प्लेटफॉर्म पे जो उसके मिस्टर जयशंकर साहब जो भी हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ओपनली कई बार इस चीज़ का जवाब भी दे चुके हैं कि हम कभी भी किसी भी कंट्री के दबाव में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। चाहे आप जो भी सेंक्शंस लगाने हैं, जो भी आपको ट्रेड वार्ट करना है, जो भी कुछ आपको आपसे जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जो अपना सकते हो। तो मेन लीडरशिप यही होती है कि आप अपनी सोसाइटी को किस तरीके से लीड कर रहे हो साहस के साथ में। साहस जो आता है वो आपकी कोर वैल्यू से आता है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। तो मिस्टर मोदी की जो कोर वैल्यू है वो यहाँ की संस्कृति,
यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो मेन तबका क्या है। क्योंकि किसी भी कंट्री की जो 100% पॉपुलेशन होती है उसमें से 70 से 80% पॉपुलेशन की जो मेन कोर बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, वो है सिर्फ सिर्फ सनातन का मानना। जो कोर सिस्टम है अगर उसको आपने किसी ने पकड़ लिया तो साहस वहाँ से निकल के आता है। साहस हवा में निकल के नहीं आता है। आपकी कोर वैल्यू क्या है उसको पकड़ के आप चलोगे तो आपका साहस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।